तो बच्चों, हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि भाई इन्फिनिटी पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है। अब एक काम करते हैं, सुनिए। हम एक काम करते हैं। ये हम्म। ऑब्जेक्ट है, सर ये धरती है हमारी। यहाँ एक मास पड़ा हुआ है, एम मास। इसको वेलोसिटी देते हैं वीजी। लेकिन ये वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। ये क्या है, वीजी स्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं है, ये इतना ज्यादा है कि ये इन्फिनिटी पर भी नहीं जाए। और जो हमारा वहां जीरो जहां पे है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जहां जीरो होता है, उसको बस पार कर जाए। उसको पार कर जाए और इन्फिनिटी पर भी नहीं पहुंचे, यानी बीच बीच में रहे। कहाँ रहे दोस्त? बीच बीच में रहे। ठीक है, तुम बोलोगे अच्छा, यानी ऐसा जगह वो पहुंच जाए जहां पे उसका वेलोसिटी वाकई जीरो हो जाए। जहां वेलोसिटी उसका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हम ये पता करेंगे कि भैया किस हाइट तक वो पहुंचा, जब हम उसको एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा का वेलोसिटी दे दिए और वो वहां पहुंचा है, इन्फिनिटी नहीं पहुंचाया है, उतना नहीं दिए, वो वहां पहुंचा जहां उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ये कह सकते हैं। हो जाएगा ना हम्म। काइनेटिक एनर्जी जीरो, तुम बोलोगे हाँ। तो वो हाइट क्या होगा? इस हाइट को हम डिराइव कर सकते हैं, बट डिराइव करने में लगेगा टाइम ज्यादा। तो मैं इसका एक फॉर्मूला सीधा लिख के दिखाता हूँ, है ना। क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला लिखने का एक तरीका है, एक स्टाइल है। अगर हाइट का फॉर्मूला लेड है, तो इस साइड भी हाइट वाला ही यूनिट आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा तो फॉर्मूला गलत है ना। क्या कहते हो? अभी देखो सही है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे हम डालेंगे स्केप वेलोसिटी। तो हम डाल रहे हैं वीजी, ध्यान से सुनिए, वीजी का स्क्वायर बाई वीई का स्क्वायर। तुमको क्या लगता है, ये सही लग रहा है? तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बोला वीजी ज्यादा है, तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो आंसर तो बहुत कम आएगा फ्रैक्शन में। हाँ, और यहाँ -1 भी है या +1 भी है। तो ऊपर अगर हम डाल देंगे ज्यादा कम वाला, नीचे डाल देंगे ज्यादा वाला, तो ये तो 1 से कम आ जाएगा ना वैल्यू। ये तो 1 से कम आ जाएगा। और इसको मैं हाँ। जस्टिफाई करूंगा थोड़ा, कैसे देखो। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे हैं, देखो कैसे जस्टिफाई कर देंगे। मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है। वीई स्क्वायर अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये सही लिखे ना। वीई, वीजी हमारा ज्यादा है, -1, ऐसा कुछ। ये फॉर्मूला, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है हाइट का। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर मान लो वीजी वीई वीई के बराबर हो गया, मान लो ये वीई के बराबर हो गया, तो ये कहाँ पहुंचने वाला है? डाल के देखो। अगर ये दोनों बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 - 1 जीरो। तो ये कितना पहुंच जाएगा? वो तो 0/r, इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ही पहुंच जाएगा। इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है। इन्फिनिटी मतलब दूर चले जाना, इन्फिनिटी मतलब लिटरली इन्फिनिटी नहीं होता। ठीक है, हम्म। लिटरली इन्फिनिटी नहीं होता। और बाकी अगर कोई वैल्यू देगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ ठीक। ठीक है, तो ये हमारे एच का फॉर्मूला है, ये हमारा एच का फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, इसमें याद रखना ये फॉर्मूला हमने कब कैलकुलेट किया है। ये फॉर्मूला हमने तब लिया है जब हमारा जब हमारा वीजी का वैल्यू वीई से ज्यादा है। चाहो तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं बताऊं कैसे सॉल्व करना है, हिंट दे देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कैसे करोगे सॉल्व? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। बताइए, कोई दिक्कत हम्म। है? नहीं। बोलो नहीं, कोई दिक्कत, क्योंकि जब ये एच नहीं। दूरी चला जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ आएगा, पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा? तुम बोलोगे हाँ सर आएगा, कितना आएगा? ये आएगा -G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का, आर प्लस एच आएगा कि नहीं आएगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों ममता मृणाली? हाँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसके ऊपर एक सवाल दे देते हैं ताकि तुमको लगे कि हाँ ठीक है, सवाल दिया गया है, बंदे ने ठीक बताया है। नीट वाला सवाल दें या पहले नॉर्मल वाला? नीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे देखो, क्योंकि पहले नीट का सवाल नॉर्मल। अच्छा। हाँ, पहले नॉर्मल दे।
ऑप्शंस नहीं देंगे क्योंकि टाइम लगता है। ठीक है। अ हम्म। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, जल्दी लिखिए। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली upwards with a speed of with a speed of अंडर रूट gm/r, जहां पे m मास है, r रेडियस है अर्थ का। मैं पहले ही बता दूं वर्बली, m क्या है, मास है धरती का, r रेडियस है अर्थ का। द बॉडी विल अटेन अ हाइट, द बॉडी विल अटेन अ हाइट। बताओ क्या होगा हाइट, h बराबर क्या होगा? तुम ध्यान से देखो तो अंडर रूट gm/r क्या हो गया? तुम बोलोगे सर ये तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वीई हम्म। और वीजी तो बराबर हो गया ना फिर तो। हाँ, हाँ। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी बराबर, नहीं बराबर तो सॉरी गलत हो गया, मैं गलत बोल गया हूँ। वो उसमें वीई में 2gm/r होता है, गलती हो गया हमसे। गलती गलती गलती। वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी 2gm/r होता है, गलती। हम्म। 2gm/r होता है भाई, गलत हो गया हमसे। ठीक है, कोई नहीं, कंफ्यूज हम भी हो सकते हैं, इंसान ही हैं हम। हाँ सर। ठीक है, फॉर्मूला लिखें। आओ, फॉर्मूला है h = r/, वी का होल स्क्वायर अपॉन वीजी का होल वीजी। स्क्वायर -1। वैल्यू वन। पुट करो, आर की जगह आर डालेंगे, वी का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 2gm, है ना, 2gm/r, तो अंडर रूट हटा देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 2gm/r अपॉन gm/r -1। तो ये कट जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। तो h बराबर r। इजी। 2 - 1 कितना होगा? 1। तो h बराबर r। ठीक है। हाँ। ठीक है योगेश दादा, ठीक है। मैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ, पीडीएफ है ना तुम लोगों के पास, उसमें नीट 2016 का सवाल देखना है ग्रेविटेशन में। मैं अभी शेयर कर दूंगा जब क्लास खत्म होगा तो। ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करना है ये तुम लोग देखोगे। ठीक है, मैं यहाँ नहीं हाँ। बता रहा। ठीक है सर। आइए हम लोग थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में पढ़ लें। हम लोग क्या करें, कुछ सैटेलाइट के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। करें क्या हम्म। इकट्ठा? हाँ। ओके। तो सैटेलाइट क्या होता है बताओगे जरा, जब तक मैं धरती का फोटो बनाता हूँ, बताओगे कुछ? रियलिस्टिक बनाने वाले हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। हम्म। सैटेलाइट क्या होता है वो? ऑब्जेक्ट होता है। वैसे उससे पहले एस्केप वेलोसिटी का एक और सवाल देकर तुम लोगों को जांच नहीं ले, बता ही देते हैं वैसे। बता दे क्या? लो, ये एक प्लेनेट है, ये एक प्लेनेट है। ठीक है, हम्म। बताइए। और मास इनके बीच में यहाँ कहीं रखा हुआ है, यहाँ से कुछ दूरी पे, हम्म। यहाँ से कुछ दूरी पे। ठीक है, और मान लो संयोग से दूरी मान लो दोनों का क्या है, बराबर है। दूरी क्या है दोनों का? बराबर है। कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ आर है, यहाँ आर है। बोला गया इसको यहाँ से कितना तेजी से फेंका जाए, कितना तेजी से फेंका जाए कि ये हवा हो जाए, उड़ जाए। ठीक है, मास अगर इसका m है और इसका मास इसका डबल है 2m, है ना, रेडियस दोनों का r r ही है।
तो सर एस्केप निकाले आप वेलोसिटी का भी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये तुम लोग निकाल लिए हो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देना, है ना। वीई यहाँ पे भी क्या आएगा, √2gm/। आर। मैं बता दे रहा हूँ वैसे, तो सवाल अगर आए कभी तो देख लेना। और ये भी देख लेना, ये मास इसका डबल है, 2m है, ये m है। ठीक है, सॉल्व करके भी हम्म। देख लेना, इसको आ जाएगा। मेन है सैटेलाइट, उसको आओ करते हैं, कर ले। और एक होमवर्क भी तुम लोगों को दे देंगे, बरोबर तो बाद में, लेकिन अच्छा अच्छा आईआईटी के लेवल का है ना कुछ कुछ चीजें, वो मैं बाद में चैप्टर खत्म होते होते कल मैं बता दूंगा, क्योंकि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो नीट के लिए नहीं है योगेश दादा, जो भी मैं दूंगा, या जो भी अभी मैंने छोड़ा है। क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़े हैं और कुछ नहीं छोड़े, कंसेप्ट नहीं छोड़े। कंसेप्ट तो वही लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट मोशन के बारे में बात करते हैं। तो एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट से हमने क्या किया, एच हाइट पे आके, सरफेस से मान लो एच हाइट, यहाँ से एच, तुम बोलोगे ठीक है, इससे एच हाइट पे आके, एकदम ध्यान से सुनते जाना है, ये है रेडियस आर, ये है एच। एच हाइट पे आके किसी भी मास को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी दे देते हैं। क्या देते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी वी दे दिया, तुम बोलोगे हाँ ठीक है वी दे दिया। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगा तो ये तो सीधा डायरेक्शन में जाना चाहेगा ना, बोलो, ऑब्वियस सी हाँ। बात है, ये सीधा जाना चाहेगा। लेकिन ये सीधा जाना चाहेगा बट धरती माता इसको इधर खींचेगी, फिर से ये सीधा जाना चाहेगा, फिर से इसको इधर खींचेगी, फिर से ये इधर सीधा जाना चाहेगा, इधर खींच लिया जाएगा, फिर से ऐसे, और ऐसे कर करके ये गोल 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 सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा। बताओ कोई दिक्कत, नहीं। किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आया ना, वो जाना तो चाहता है इसको छोड़ के, टेंजेंशियल ही जाना चाहता है, लेकिन धरती उसको जाने ही नहीं दे रही, क्योंकि वो अभी भी उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है। मैं बोल रहा हूँ वो अभी भी उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, समझ आया। हाँ। बोलोगे अच्छा हाँ समझ तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं बोल रहा हूँ आखिर उसका वेलोसिटी क्या होगा, सैटेलाइट का वेलोसिटी क्या होगा, जो वो घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा, तो सैटेलाइट का वेलोसिटी क्या होगा। अभी मैं इसी की मदद से तुम्हें बताऊंगा कि एलिप्टिकल ऑर्बिट पे हमारा धरती क्यों घूमता है। तुम सुने हो कभी कि हमारा जो धरती है वो सूर्य का ऐसे चक्कर काटती है, ऐसे, हाँ। पता है, ये पथ पे ऐसे, वो कभी गोल चक्कर ऐसे ऐसे नहीं काटती है, ये ऐसे काटती है। क्यों काटती है वो मैं बताऊंगा, इसी सब चीजों से प्रूव हो जाता है मैथमेटिक्स की मदद से। देख रहे हो, आओ दिखाते हैं। हम्म। फील लेके पढ़ रहे हो ना तुम लोग, या अपना सीधा बंदर की तरह मुंह बना के बैठे हुए और पढ़े जा रहे हो कुछ 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 कुछ, ऐसा तो नहीं है ना। इंसान हाँ, की तरह मुंह बना के बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। ओके ऐसे तब होता ठीक तो है। सो जाते ना सर। हाँ लेकिन मैं, मेरा इशारा तुम समझो यार, हैं। हाँ सर। मैं किसको बंदर बोल और रहे हैं? लंगूर को ही बोल रहा हूँ। आओ देखो इधर, मतलब। मतलब ओमकार और ममता को ही मैं बोल रहा हूँ, रेडियस आर, एच हाइट पे, ये हाइट एच पे, एच को यहाँ क्यों लिख दिए, कोई नहीं ममता, होता है, कभी कभी हो जाता है। यहाँ यहाँ आके हमने इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दिया है। कैसा वेलोसिटी दिया, टेंजेंट के अलोंग। ठीक है, वेलोसिटी को कितना मान ले, वी मान ले। तो आप मुझे बताइए, अगर ये गोल 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 घूमता रहना चाहता है, अगर ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन चाहता है, मैं लिखता हूं फॉर सर्कुलर मोशन, अगर ये चाहता है कि हम धरती के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करें, तो भाई इसके पास कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। बोलोगे हाँ, उसके लिए फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं एफ सेंट्रीपिटल, इसका वैल्यू क्या होता है, mv² / r, पर भाई यार। कैपिटल आर, है ना। लेकिन आर नहीं, r+h लिखेंगे, गलत हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ तो, अरे चूज करते हैं, ये चूज हो जाता है वो, कितना होना चाहिए, r+h। हाँ। देखो, बोलोगे हाँ ठीक है, सेंटर से दूरी है r+h। तो अगर ये इतना, अगर ये गोल गोल घूमना चाहता है तो इसके पास इतना सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला आदमी कौन है, ये कौन देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बाहर की, वो भी अंदर की तरफ लगेगा, और एक वेलोसिटी की वजह से आगे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तुम बोलोगे हाँ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अगर बराबर हो जाए तो ये गोल 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 घूमता रहेगा। ये क्या करेगा? गोल 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 घूमता रहेगा। मानते हो दोस्तों? हाँ। तो क्या मैं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को इसके बराबर कर दूं, एफ जी एफ? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा जब वो मास एम यहां पे है? तो जल्दी बोलो। तुम बोलोगे जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर वाला सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे न्यूटन्स का हाँ। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, वही लगा दिए। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एच। बताइए तो बोलोगे क्या आर प्लस एच स्क्वायर कट जाएगा? तुम बोलोगे हाँ कट जाएगा। मास से मास कट जाएगा? तुम बोलोगे हाँ कट जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? वी। मैं सीधा वी लिखने जा रहा हूं, देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये जीएम है तो जीएम ही रहेगा, और ये अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर प्लस एच स्क्वायर क्या होगा? आर प्लस एच। ये वेलोसिटी से घूमता रहेगा। अगर तुम एच हाइट पे जाके, ध्यान से सुन लो, अगर तुमने एच हाइट पे जाकर उसको ये वेलोसिटी दे दिया तो अब वो धरती माता के गोल 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 घूमता रहेगा। और इस चीज के लिए तुमको अपने पॉकेट से एनर्जी भी नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए तुमको अपने पॉकेट से एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। एक बार आपने वहां पे जाके एक बार वेलोसिटी दे दिया तो दे दिया, खत्म। उसके बाद कुछ नहीं। समझ आया? क्योंकि स्पेस में ना एयर ड्रैग है ना कुछ है, एक को दो ही फोर्स काम कर रहा है, एक तो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स और तुम्हारा एक वेलोसिटी, बस चलता रहेगा। अब वो चलता रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला गया। तो मुझे बताओ, ये वेलोसिटी क्या सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ या ना? तुम बोलोगे फॉर्मूला में तो नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला में तो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो क्या मैं ये लिख दूं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। अब तुम्हें मैं बताता हूं, कभी देखे हो जो लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट को, तो कुछ ऊंचाई पर ले जाके उनको, फिर उनको बोला जाता है ना कि हमने ऑर्बिट में उसको स्थापित कर दिया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जल्दी बताओ। हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, एच हाइट पे जाके, किसी भी हाइट पे, जिस हाइट का उनका सैटेलाइट होता है, अलग अलग हाइट का अलग अलग सैटेलाइट होता है। हम उतने डिटेल में नहीं पढ़ने वाले उस चीज के बारे में कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है, अलग अलग सैटेलाइट, टीबी वाला, यानी है ना, वेदर वाला, ये सब। तो उस हाइट पे ले जाके बस उतना वेलोसिटी दे दो, कितना? अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच। तुम बोलोगे सर अगर मान लीजिए साइंटिस्ट मैं रहा, मतलब ओमकार तुम, अगर साइंटिस्ट ये रहा और गलती से इसने वेलोसिटी कुछ ज्यादा दे दिया कुछ कम दे दिया, तो आपका सैटेलाइट बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कैलकुलेशन काफी ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। देख रहे हो ना कैलकुलेशन? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कक्षा में एकदम फिक्स ऑर्बिट में वो बैठे, ठीक है, तो कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपका। बताइए कोई दिक्कत? बोलो बोलो, बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ जरा एक चीज देखें। अगर मैं सैटेलाइट को सरफेस पर ही रख दूं, ये फॉर्मूला को पहले याद कर लो, सैटेलाइट, है ना? अब देखो मैं क्या रख रहा हूं, सैटेलाइट को, सैटेलाइट एग्जैक्टली एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जब हमारा हाइट एच बहुत छोटा हो जाएगा रेडियस के मुकाबले, तो मान लेते हैं कि सरफेस पर ही है,
भाई अगर एच बहुत ज्यादा छोटा हो गया, क्योंकि रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, क्यों योगेश दादा? अब हम हाइट ले रहे हैं 1 किलोमीटर, तो तुम क्या बोलोगे? फिर आप उसको नेग्लेक्ट करो, क्या बोलोगे भाई? तब तो आप उसको नेग्लेक्ट करो ना, क्या कहते हो? बोलो हाँ। बोलो योगेश दादा। ठीक है, तो मुझे बताना, अगर ऐसा सीन है तो मैं लिख रहा हूं सैटेलाइट का स्पीड, वेलोसिटी, मैं लिखूंगा √GM/r। एच मैंने हटा दिया, तुम बोलोगे ठीक है आप कर सकते हो ऐसा काम, आप ऐसा काम कर सकते हो, सरफेस पर ही है, एच बहुत छोटा है, एच बहुत छोटा है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो? तुम बोलोगे हाँ जानते हैं, क्या होता है? हाँ, अंडर टू क्या जी होता है? एम बाई आर। √2GM/r, आर। यही होता है। इस दोनों को हम्म। डिवाइड कर दो, इस दोनों को डिवाइड कर दो तो सीधा क्या आ जाएगा, वीई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वीई टू। इज इक्वल्स टू आ जाएगा, वीई इज इक्वल्स टू आ जाएगा √2VS। बोलो, सैटेलाइट का एकदम सही खेले हैं क्या? हाँ। ठीक है हाँ। योगेश दादा, सही है। ठीक है। चाहो तो मैं हाँ स्टेप बाय सर। स्टेप भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं, कर देता हूँ, समझे कर ना दूं? सर। नहीं, नहीं नहीं, बाकी मत बच्चों कर। के लिए, बाकी बच्चों के लिए। ठीक है, तू तो नहीं हमारे पास ये करता आ गया कर। डायरेक्ट। ओके ओमकार, गॉट इट ना? ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 V एस, क्या हो जाएगा? VS। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यानी एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट के स्पीड से कितना ज्यादा है? तुम बोलोगे लगभग 1.414 टाइम्स, है ना? इतना ही है ना, √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। तुम बोलोगे फोर हाँ वन। उतना, उतना ही टाइम्स ज्यादा है या नहीं है? अरे हाँ। बताओ हाँ या ना। ठीक ठीक ठीक, अब ध्यान से देखना। अरे अरे, सर रुको ना। ऐसा है, और इससे पता चलता है कि स्केप वेलोसिटी 41% ज्यादा है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। ये कैसे है, तो ये भी मैं बता देता हूँ। क्या स्केप वेलोसिटी को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? वीई इज इक्वल्स टू 1.41 VS, या फिर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? वीई इज इक्वल्स टू 1 + 0.41 × VS। ठीक है, तो इससे यह भी पता चलता है VS + 0.41 VS, आया ना? तो ये अपॉन डेल्टा VS, ठीक है, इंटू 100%। तो इससे क्या पता चलता है, ये 41% है, कितना परसेंट है? 41%। कितना का बढ़ोतरी है? ऐसे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसमें, सेलेक्ट हो जा, इसमें लिखो, इसमें लिखो escape velocity या VE is 41% greater than orbital velocity। ऑर्बिटल ही लिख देते हैं रुको, क्योंकि सैटेलाइट को तो इतना नीचे हम डाल नहीं सकते ना। रुको, ऑर्बिटल ही डाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जहां जहां एस है उसको ओ बना दो, तब ठीक लगेगा थोड़ा। जहां जहां एस है इसको बना दो ओ, क्योंकि एक चीज मैं बताऊंगा अभी, हमारा धरती सूर्य के कैसे चक्कर काटता है, कैसे काटता है दोस्त? एलिप्टिकल पाथ पे। कैसे काटता है? एलिप्टिकल पाथ पे। इसको भी मैथमेटिक्स की मदद से समझेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, ध्यान से हाँ। सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना है। एक है हमारे पास स्केप वेलोसिटी, नाम तो सुने होगा, तुम बोलोगे हाँ स्केप वेलोसिटी, ये सैटेलाइट के वेलोसिटी से ज्यादा होता है, हम बोलेंगे हाँ। और सैटेलाइट का वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा होता है, तुम बोलोगे हाँ ठीक है, ओके, ये ज्यादा होता है। अब सुनिए, अब अगर अब अगर इसी का वेलोसिटी हम बढ़ा दे, ऑर्बिटल का वेलोसिटी हम बढ़ा दे,
तो ये चेंज कर लेता है अपना पाथ और बन जाता है एलिप्टिकल पाथ। ये क्या बन जाता है, अगर इसका वेलोसिटी हम बढ़ा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलिप्टिकल पाथ। कैसे, इसको मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे। वैसे केपलर लॉ भी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है केपलर्स लॉ, उससे भी ये प्रूव हो जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, अगर तुमने ऑर्बिटल का वेलोसिटी बढ़ाया, अगर आपने ऑर्बिटल का वेलोसिटी बढ़ा दिया तो ये कैसे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, एलिप्टिकली। कैसे, एलिप्टिकल। ठीक है, इतना तक लिख चुके हो क्या, बोलो। लिख चुकी सर। और ठीक है, अगर लिख चुके हो तो एक सवाल मैं दे दूंगा, बस एक छोटा सा सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल है। सोच रहे एनर्जी भी कैलकुलेट कर ले, बट एनर्जी आज नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एनर्जी कल करेंगे कैलकुलेट। आओ देखो, मेरा वन नोट ठीक से काम नहीं कर रहा, सिलेक्ट अभी सर करना है आज ही ये। कर लो। नहीं आज नहीं। सर वो क्या मेरे लिखा है आपने ऊपर? एलिप्टिकल पाथ, वो भी तब जब ऑर्बिटल का वेलोसिटी ज्यादा होगा। अभी छोड़ दो, रुको मैं अभी मिटा देता हूँ। केपलर मैं जब पढ़ूंगा ना, अभी मैं केपलर पढ़ाऊंगा, अभी मतलब कल चैप्टर का अंत है, तो कल ही लिख लेना। कल तो पढ़ने वाला हो ना केपलर्स लॉ, कल लिख हाँ लेना, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा। कल इस चैप्टर का लास्ट होगा, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, if the gravitational force between two objects। सवाल एकदम अच्छे से पढ़ना। where r is radius नहीं, r is distance। रुको, where r is distance, जल्दी सेलेक्ट भी नहीं होता, फिर से रेडियस बोल रहे हैं, अरे यार। where r is distance, रुको, where r is distance, अच्छा है सवाल। between them, then a particle in a circular path। ये है लास्ट सवाल, इसको सॉल्व करो। इसने क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है ना, वैसे तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बट इसको काफी ध्यान से पढ़ो। इसने क्या बोला है मालूम है, इसने बोला है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम फॉर्मूला लिखते थे ना, क्या लिखते थे बताओ तो, जी एम इन m1 m2/r² लिखते थे कि नहीं लिखते थे। हाँ सर। हाँ लिखते तो थे। बोल रहा है कि अब वो फॉर्मूला ऐसे मत लिखो, अब वो फॉर्मूला लिखो
Gm1m2/r, आर स्क्वायर मत लिखो। तब आप बताओ कि तब अगर कोई पार्टिकल किसी प्लैनेट का सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा तो उसका वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, बताइए। बहुत इजी है। क्या करो, मैं हिंट देता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, दोनों का फॉर्मूला बराबर कर। हमने वही किया था ना वेलोसिटी पता करने के लिए सर्कुलर पाथ पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का नया फॉर्मूला जो ये बता रहा है क्वेश्चन वो डालो। सर आपको मैसेज किया है। कौन किया है? व्हाट्सएप पे? नहीं, जूम वाले पे। ओके, पहले इसको सॉल्व करो जल्दी से। कैसे तुमने सॉल्व किया बताओ। ओमकार कैसे सॉल्व किया, आंसर कैसे आया बताओ। सही है। आंसर कैसे आया ये बताओ। सही है आंसर, आप बिल्कुल सही। सही है। हिंट दे चुके हैं। किसी की तरफ से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ ममता। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r स्क्वायर, लेकिन बोला है आर स्क्वायर नहीं लेने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, आर इज इक्वल्स टू किसके बराबर करेंगे, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो mv²/r। यहाँ पर भी एम ले लो, एक मास एम लेना पड़ेगा ना, चलो एक एम ले लेते हैं। एम से एम कट जाएगा, तुम बोलोगे हाँ, आर से आर कट जाएगा, तुम बोलोगे हाँ, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Gm√। और ये किसी आर वार पे डिपेंड ही नहीं करता, तो आर का पावर 0 यानी 1, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। हाँ या ना, देखो आर का पावर 0 है, किसी भी चीज का पावर 0 इसका मतलब वैल्यू कितना होता है 1। किसी भी चीज का 1 पावर 0 इसका मतलब वैल्यू कितना होता है 1। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करेंगे। क्या पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सैटेलाइट के बारे में और कुछ थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया ना। फिर हम लोग टाइम हाँ सर। पीरियड कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे सैटेलाइट का। क्यों दोस्तों, करना तो पड़ेगा ना, कुछ क्वेश्चंस इन हाँ। सब टॉपिक्स के ऊपर करेंगे। उसके बाद हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, है ना, लॉज ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ेंगे कि हमारा धरती कैसे इलेप्टिकल पाथ पे घूम रहा है ना, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड्स, ये सब पढ़ेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर अच्छे खासे 2 4 5 10 सवाल करेंगे। फिर हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में कुछ कुछ जान लेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी। फिर हम लोग थोड़ा बहुत पोलर सैटेलाइट के बारे में जान लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे। फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि चैप्टर को हम लोग खत्म कर लें, ठीक है। यानी इतना सारा टॉपिक बचा है, सब कुछ सैटेलाइट से रिलेटेड है, सब कुछ सैटेलाइट से रिलेटेड, ओके। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।